जो अंडर प्रोसेस एट सेंट्रल वीजा यूनिट माल्टा, ये मेरे काफी दिन तक, मतलब बहुत दिनों तक, देन आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस। अब कम टू द मेन पॉइंट करते हैं। आई एम श्योर यहां तक सबको तसल्ली होगी, जितने लोगों ने भी सबमिशन किया है ना, आई एम श्योर टिल दिस मैसेज सबको आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई इशू नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके बाद इशू हो जाता है शुरू। एक्चुअली इसके बाद इशू ये है कि इसके बाद हमें कोई अपडेट्स नहीं मिलते, कोई मैसेज नहीं मिलता, कोई मेल नहीं मिलता, और उसके बाद हमें बिल्कुल पता नहीं चलता। जब हमें ऑलमोस्ट 35 डेज हो जाते हैं, इतने सारे दिन बीत जाते हैं और हमें कोई मैसेज नहीं आता है, तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको इंटरव्यू कॉल आनी होती है तो वो आपको ऑलमोस्ट, मैं एक अंदाजे से बोल रही हूँ, जितने क्लाइंट्स का मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है पर्सनली, उसके हिसाब से इट कुड बी डेट्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो मैंने देखा है कि मोस्टली 35 टू 50 डेज के आसपास, 35 टू 45 डेज के अंदर अंदर मतलब के बाद एक्चुअली हमें इंटरव्यू कॉल के लिए मैसेज रिसीव होता है कि आपका इंटरव्यू कॉल होगा, और ये आपको जूम कॉल पे होता है। तो आपको जूम ऐप जो होता है वो फ़ोन में इंस्टॉल करना होता है या अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करना होता है, और इस पे आपको उन्होंने मेल में एक पर्टिकुलर आईडी शेयर की होती है जो कि थोड़ी देर पहले ही रिसीव होती है आपको। तो आपको मेल अपना ओपन करके रखना होता है और जूम ऐप में आपका ये इंटरव्यू होता है आपका। तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर शेयर कर दूंगी कि किस तरह से आपको इंटरव्यू के आंसर्स देने चाहिए और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो इस तरीके का आपको फर्स्ट 35 डेज के बाद 45 डेज के अंदर अंदर, 45 टू 50 डेज के अंदर अंदर इस तरीके का आपको मेल रिसीव होता है। मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि ये आपको व्हाट्सएप पे नहीं होता, ये कॉल जो होती है ना, ये व्हाट्सएप पे नहीं होती। इंटरव्यू कॉल्स व्हाट्सएप पे बिल्कुल नहीं होते, जो कि बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, वेट करते रहते हैं और अपना इंटरव्यू मिस कर देते हैं और अपना वीज़ा जो है इसी वजह से रिजेक्ट करवा लेते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। नेक्स्ट, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि हमें ऑलमोस्ट, सपोज कीजिए आपको कोई इंटरव्यू कॉल नहीं आता, कोई भी मैसेज नहीं आते, कोई टेक्स्ट नहीं आता, कुछ नहीं आता, जैसा कि मेरे केस में हुआ था। मुझे ना कोई मेल आई, ना टेक्स्ट आया, कुछ नहीं आया, और इट्स ऑलमोस्ट 60 डेज के हो गए थे मेरे, ऑलमोस्ट मैं गिन रही थी एक्चुअली दिन। तो मुझे कोई मैसेज नहीं आया, मेल नहीं आया, कोई टेक्स्ट नहीं आया। इट्स ऑलमोस्ट शोइंग अंडर प्रोसेस, अंडर प्रोसेस, अंडर प्रोसेस। तो तब यहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। कई लोग सोचते हैं कि अगर 65 डेज में आ रहा है तो मेरा 60 डेज में आ रहा है या 50 डेज में आ रहा है तो मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा या अप्रूव हो जाएगा, या मेरे इंटरव्यू कॉल्स नहीं आई तो मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। नहीं, ऐसा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। इंटरव्यू कॉल आती है तो वो तब आती है जब उन्हें कुछ डाउट होता है या कुछ फिशी लगता है, तो वो इंटरव्यू कॉल करते हैं। नहीं तो वो सारे केसेस में जितनी एप्लीकेशन फाइल्स आती हैं उन सब में कॉल्स नहीं करते, मोस्टली ज़्यादातर में नहीं की जाती, बहुत थोड़े ही क्लाइंट्स होते हैं जिनमें की जाती है। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ये है, जो इनका टोटल प्रोसेसिंग टाइम है वो 60 टू 65 डेज है। आप वीएफएस में सबमिशन कर देंगे, उसके बाद आपको 60 से 65 दिन टोटल आपको वेट करना ही पड़ता है, तब जाकर आपको रिजल्ट मिलता है, जो कि मैं एंड स्क्रीन में आपको शो कर दूंगी कि लास्ट में आपको क्या मैसेज रिसीव होते हैं जब आपका ऑलमोस्ट आपको वीज़ा मिल आ रहा, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, आपका वीज़ा रिसीव होने वाला होता है आपको, या जो भी रिजल्ट है वो आपको रिसीव होने वाला होता है। तो ये एक कंडीशन है जो मैं आपको क्लैरिफाई कर चुकी हूँ। तो प्लीज़ डाउट मत रखिएगा कि अगर मुझे जल्दी आ रहा है तो इट्स गुड है, लेट आ रहा है तो बैड है, या इस कंडीशन में ऐसा कोई चीज़ नहीं होती। जो अब मैं आपको स्क्रीन में ले चलती हूँ और मुझे लास्ट में क्या मैसेज रिसीव हुए थे वो मैं आपको बताती हूँ। तो लास्ट जो मैसेज रिसीव हुए हैं वो हुए हैं जब ऑलमोस्ट वीज़ा मुझे मिलने वाला था, तब की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो ये लास्ट मैसेज आया था, प्रोसेस्ड
एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर दिस इज इन ट्रांजैक्ट फ्रॉम सेंट्रल वीज़ा यूनिट माल्टा। इसका मतलब ये है कि उन्होंने मेरा एप्लीकेशन मूव फॉरवर्ड कर दिया है, जो भी रिजल्ट था वो उन्होंने अपडेट कर दिया है और वहाँ से कोरियर कर दिया है सेंट्रल वीज़ा यहाँ पे वीएफएस सेंटर को। जब वीएफएस सेंटर में रिसीव ये मैसेज मुझे उसके बाद 2 से 3 दिन बाद मुझे रिसीव हुआ था। सम केसेस में थोड़ा टाइम भी लगता है, कई केसेस में 7 डेज में भी आया है ये मैसेज, और कई केसेस में नेक्स्ट दिन भी रिसीव हुआ, और कई केसेस में 5 दिन में रिसीव हुआ है। पर उसके बाद ये आपको ऑलमोस्ट जल्दी से जल्दी रिसीव हो जाएगा नेक्स्ट मैसेज जो ये है। The processed application reference number this is ready for collection from the New Delhi, India during working hours। तो अब ये मेरा रेडी फॉर कलेक्शन हो गया था। तो अब मैं वीएफएस सेंटर नेक्स्ट डे गई थी और मैंने ये कलेक्शन रिसीव कर लिया था। रिसीव करने के बाद ये मेल मुझे आया था, हैज़ बीन कलेक्टेड फ्रॉम न्यू दिल्ली इंडिया। अब जो मैंने अपना रिजल्ट था वो खोल के चेक कर लिया था, और मेरी जो कोई इंटरव्यू कॉल नहीं आई थी, पर मेरा वीज़ा जो है वो अप्रूव हो गया था। और कैंसिलेशन के बहुत सारे मुझे, क्योंकि 60 दिन हो गए थे, जनरली 30 से 35 दिन में, क्योंकि मैंने लॉकडाउन के बाद ही मैंने एप्लीकेशन डाली थी, जो कि 30-35 दिन बाद ही आ गए थे। पर जब मैंने अपना एप्लीकेशन डाला था तब इतने दिन लग रहे थे, तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो गई थी कि वाई दिस इज़ हैपनिंग। सो दिस वॉज द केस कि हमें वीएफएस से जो है जो न्यू पॉलिसीज़ थी उसके हिसाब से वीएफएस से ये सेंट्रल वीज़ा यूनिट माल्टा में जाती हैं, वहाँ चेक होती थी, और वहाँ से चेक होने के बाद वीज़ा और स्टिकर जो भी है, आपका रिजल्ट जो भी है वो लगने के बाद फिर यहाँ वापस आते हैं आपके जो भी वीएफएस सेंटर में आपने सबमिशन किया होगा। इस वजह से ये 60 से 65 दिन लगाते हैं प्रोसेस के लिए। तो ये पूरा एक सर्किल है जिसमें आपको ये सारी प्रोसीजर्स हैं। और जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू विद माय प्रीवियस वीडियो, जिसमें मैंने शुरू में क्या मैसेज आते हैं वो सारे शेयर किए हैं, और टेक्स्ट मैसेजेस क्या आए हैं वो भी शो किए हैं। तो प्लीज़ गो थ्रू विद दैट। एंड नाउ इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस आफ्टर दिस, प्लीज़ लेट मी नो। और जिन लोगों का अभी अंडर प्रोसेस हो रहा है, गाइस स्टे काम, और आई रियली प्रे टू गॉड कि आप सब लोगों के वीज़ा लग जाएं और आप सब लोगों का करियर बहुत अच्छा रहे। तो फिर भी आप लोगों को कन्फ्यूजन है, कोई डाउट्स हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। विल बी वेरी ग्रेटफुल टू हेल्प यू गाइस। मैं अपना नॉलेज ज़रूर शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ भी, और आप लोगों से भी मैं बहुत कुछ सीखती हूँ क्योंकि। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। दिस इज नेचर चौहान साइनिंग आउट। धन्यवाद।